अपने प्यारे प्यारी फैमिली के लिए, यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही मज़ेदार सा रवायती अंदाज में शलजम गोश्त जो कि बहुत मज़ेदार है। इसमें ना कसालापन होगा ना कड़वापन होगा। क्या डालती थी हमारी माँ, नानी और दादी, यकीन जाने आज मैं आपको वो राज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार सा गोश्त बनाएंगे शलजम गोश्त। तो आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप देखना है। इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ेदार सा आपने बनाना है आज शलजम गोश्त जो कि सर्दियों की स्पेशल डिशेज़ में से एक है। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कीजिएगा शेयर अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होती है मैं अपनी प्यारी बहनों के लिए, बेटियों के लिए और अपने उन परदेसी भाइयों के लिए जो बाहर बैठे अकेले खुद ही पका रहे हैं और शौकिया हैं या मजबूरी, तो बहुत लो कॉस्ट ईजी आसान मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि वो रेसिपीज़ लेकर आऊँ जो कि आपको पसंद आएँ। तो आप फीडबैक में ज़रूर बताया करें, अपनी पसंदीदगी का बताया करें और अपनी रिक्वेस्ट बताया करें आपको कौन सी रेसिपीज़ पसंद है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसे डिश आउट करके ऊपर डालना है गरम मसाला पाउडर जो कि होममेड है। इसे वाइट चावलों के साथ खाया जाता है जो कि बहुत मज़ेदार है। कभी भी धनिया हंडिया में नहीं डालते, जब डालते हैं बनाते हैं आप गोश्त शलजम गोश्त तो इसके हमेशा ऊपर ही जब सर्व करते हैं तो तब डालना चाहिए, अच्छा लगता है, वरना इसकी लुक नहीं अच्छी लगती। तो बहुत ही मज़ेदार सा है, जिसने खाया यकीन जाने हर एक ने तारीफ़ की, इतना ज़बरदस्त बनता है। आपने ज़रूर बनाना है, खाना है और मुझे प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर देना है। हमारी हौसला अफजाई होती है जब आपका प्यार भरा कमेंट मिलता है, एक लाइक मिलता है कि आपने हमारी रेसिपी को पसंद किया, तो हमारी मेहनत हो जाती है मौसूल। तो बहुत ही मज़ेदार सा टेस्टी सा इजी और झटपट से बनने वाला ये टेस्टी सा शलजम गोश्त रेसिपी अगर है आपको पसंद तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। इंशाल्लाह ताला वो भी खाएंगे जो नहीं खाते या जिनको पसंद नहीं है वो भी खाएंगे और कहेंगे कि वाकई बहुत मज़ेदार है। तो चलें फिर चलते हैं आज की इस मज़ेदार सी इजी आसान सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से है जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल करम से बखैरियत होगी। तो व्यूअर्स मैंने ले लिया है 1.5 kg शलजम। इनको मैंने अच्छे से कर लेना है पील ऑफ। तो पील ऑफ करने के बाद हमने इनको रफली चॉप करना है। वैसे तो ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं यकीन जाने, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये कसाले होते हैं, कड़वे होते हैं, मज़े के नहीं लगते। तो सर्दियों की स्पेशल रेसिपी है, हमारी दादी नानी ने जैसे बनाया आज मैं बिल्कुल वैसे ही बनाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। तो आप ज़रूर बनाइएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, फिर ना कहिएगा कि समझ नहीं आई या आपका अच्छा नहीं बना। तो ये देखिए मैंने इसे बहुत नीटली नहीं कट करना, इसे हमने रफली चॉप करना है। ये वैसे ही बहुत अच्छे से टेंडर हो जाता है। तो ऐसे ही मैंने ये सारे अब इनको पील ऑफ कर लूँगी और करके इनको कट कर लेंगे। बहुत बारीक या बहुत नीट करने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो 2-3 पानी से हम इनको वॉश करेंगे और इसे लगाएंगे हम विसल। तो यहाँ पे हमने इसे सबको कट करना है। यहाँ पे मैंने इनको वॉश कर लिया 2-3 पानी से और अब इसमें डालेंगे पानी 1 गिलास। तो अब मैं इसे लगाऊंगी विसल और रखूँगी फ्लेम पे तकरीबन 2 से 3 मिनट ऑलमोस्ट इसमें हीट बनती है प्रेशर में। तो टोटल मैं इसे 10 मिनट रख रही हूँ। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो यहाँ पे देखिए जी हमारे जो शलजम है माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। इसमें भी थोड़ा पानी है, आप चाहे तो सुखा लें, नहीं तो इसको उतार लें पानी को, ठीक है, थोड़ा सा। और उसके बाद किसी भी मैशर से या घोटने से हम इसको अच्छे से मैश करेंगे। तो मैंने तो घोटना ले लिया है जो कि हमारे घरों में अमूमन सभी घरों में होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे अच्छे से मैंने चंद सेकंड में बहुत ही अच्छे से मैश कर लिया। तो हमने इसी प्रेशर में मज़ीद आगे काम करना है। तो इसको हमने अच्छे से मैश करने के बाद एक बोल में निकाल लेना है। अब इसी प्रेशर में मैंने डाल दिया है गोश्त। तो गोश्त मेरे पास जो है वो बछिया का है, 1 kg मेरे पास गोश्त है। छोटी बोटी है, बड़ी प्यारी सी मीडियम। और जो ये जो गोश्त है ये फ्रोज़न भी है। तो यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी का डाल दिया है। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम प्याज हैं, लहसुन की कलियाँ और साथ में एक बड़ा टमाटर है, इनको भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो इनको भी मैंने कोई नीटली चॉप नहीं किया,
आप देख रहे हैं इनको भी मैं रफली ही कट कर रही हूँ। तो इनको भी हम इसमें डाल देंगे तो बहुत ही मज़ेदार सा टेस्टी सा हमारा बनकर तैयार होगा शलजम गोश्त, जो कि बहुत इजी है, बहुत आसान है और बहुत ही स्पीडली बन जाता है। तो ऐसे ही हम टमाटर को भी रफ़ी कट करेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ फीडबैक में ज़रूर बताया करें और बताया करें कि आपको हमारी कौन सी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो कि पसंद है कि हम लेकर आएँ आपके लिए। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मैं आपके लिए वही रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। तो यहाँ पे हमने लहसुन की कलियाँ भी इसमें डाल ली हैं। इसमें बहुत ज़्यादा इस टाइम पे स्पाइसेस नहीं जाएंगे। हाफ़ टेबल स्पून मैंने डाला है रेड चिली पाउडर का, तो हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें जाएगा नमक का और 1/4 टेबल स्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर का। तो अब हम इसे लगा देंगे लीड, और लीड लगाएंगे फ़िलहाल हम इसे लगा रहे हैं 10 मिनट के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा मेल्ट हुआ हुआ अच्छा नहीं लगता। गोश्त थोड़ा ये टेंडर भी होना चाहिए और मेल्ट भी नहीं होना चाहिए, यानी कि खड़ा होना चाहिए, ठीक है, बोटी नज़र आए खाने में, सालन में। तो 10 मिनट के बाद मैंने इसे खोल के देखा। अमूमन तो 20 मिनट में गलता है बड़ा गोश्त, तो मैंने 10 मिनट बाद खोल के देखा है ताकि हमें पता चल जाए कि ये ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये अभी तक सिर्फ 40 से 50% टेंडर हुआ है, ज़्यादा नहीं। तो ये फ्रोज़न भी था इसलिए भी इसे टाइम लगना था। तो इसमें मैं मज़ीद थोड़ा सा पानी डाल लेंगे ताकि ये पानी ख़त्म ना हो, ठीक है। तो अब मैं इसमें मज़ीद हाफ़ गिलास पानी का डाल दूँगी और दोबारा से इसे लीड लगा देंगे मज़ीद 10 मिनट के लिए। तो टोटल हो गए हमारे 20 मिनट। तो इंशाल्लाह ताला आफ्टर 20 मिनट इसे आफ्टर 10 मिनट बाद हम इसे देखेंगे इंशाल्लाह ताला। ये देखिए आफ्टर 10 मिनट बाद बहुत अच्छे से ये टेंडर हो चुका हुआ है। तो अभी इसकी भुनाई वगैरह भी जारी रहनी है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप डाल दिया है बनस्पति घी का। तो आप चाहें तो कोई भी अपनी पसंद का ऑयल भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस टाइम पे मैंने डाला है 1 टेबल स्पून भरकर धनिया पाउडर का, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर का। तो अब साथ साथ भुनाई करेंगे और भुनाई में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। भुनाई बहुत अच्छे से करनी है, भुनाई ही मेन पॉइंट होता है इसका। तो यहाँ पे ये देखिए इसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और बहुत अच्छे से ये गोश्त भुन चुका है। तो इस टाइम पे मैंने क्या करना है, 1/3 प्याली लिया मैंने दही की, वो इसमें डाल के अच्छे से हमने इसका पानी ख़त्म करना है। और साथ में यहाँ पे हमने नमक मिर्च भी इसका चेक कर लेना है और पूरा कर लेना है। तो इसकी भुनाई भी जारी रहेगी। तो यहाँ पे ये देखिए जी, ये बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो इस टाइम पे मैं इसमें डाल रही हूँ अपना शलजम, जिनको मैंने अच्छे से मैश किया था। और अब वो राज जो हमारी दादी नानी डालती थी शलजम में, वो मैं आपको बताऊँगी यहाँ पे। तो वो क्या डालती थी, जी हाँ, वो डालती थी गुड़। तो मैंने केली का गुड़ लिया है, ताज़ा है, बहुत मज़ेदार है। तो मैंने लिया है 40 ग्राम। तो यहाँ पे हम डालेंगे, मैंने यहाँ पे 30 ग्राम डाला है। अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, पसंद मीठा करते हैं, तो फिर आप थोड़ा मज़ीद डाल सकते हैं। मैंने 30 ग्राम यहाँ पे गुड़ ले लिया, यानी कि छोटी सी एक डली। तो मैंने इसे कूटा हुआ है, ठीक है। हो सकता है आपको ये ज़्यादा लग रहा हो देखने में, तो जूम है, क्लोज़ है, इसलिए ज़्यादा लग रहा है, अदरवाइज़ ये 30 ग्राम है, ठीक है। हमने सिर्फ इतनी भुनाई करनी है कि ये बिल्कुल मेल्ट हो जाए और इसका पानी ड्राई हो जाए, लेकिन सालन हमारा अच्छा रहना चाहिए, बहुत मज़े का बनता है। तो इस उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़। इस उम्मीद के साथ इंशाल्लाह ताला मुझे ज़रूर आपने फीडबैक में बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए ऐसे ही टेस्टी, मज़ेदार, इजी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तो चलती हूँ, रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह पाक हमारे दस्तरखानों में बरकत डाले, सेहत